कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ लेंसेज में आपका कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं, वो आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज, ये तीनों कॉन्वेक्स लेंसेज हैं क्योंकि इनकी सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों। ठीक है। और म्यू एल लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू एस आपका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्या आपको पता होना चाहिए कि म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, देन ऑल कॉन्वेक्स लेंसेज विल बी कन्वर्जिंग। ऑल कैसे, मतलब देखो आप, इसका क्या आता है, म्यू टू म्यू एल अपॉन म्यू एस हो गए, जो अभी लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ा आपने, 1/R1 माइनस 1/R2। इस वाले में देखो, ये पॉजिटिव है आपकी, ये नेगेटिव है। इसको आप पॉजिटिव रखोगे, इसको नेगेटिव रखोगे, तो ये टर्म तो अपने आप पॉजिटिव होगी ना बेटा। समझ रहे हो, इस तरह के जो इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज है ये, इसको आपने क्या बोला था, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोला था इसको। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये आपको ध्यान है ना, उसमें 1/f में लेंस मेकर्स में R1 R2 विद साइन पुट करने बेटा। तो इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, ठीक है ना, तो म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस क्या इंप्लाई करता है, ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों पॉजिटिव। तो इसलिए एफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। किसी भी सरफेस के लिए चेक कर लीजिए, इसके लिए चेक कर लीजिए। अब इसमें ऐसा नहीं कि इसको उल्टा रखने से चेंज होता है, किसी भी तरफ रखो बेटा सेम रहता है इनमें। ये जो होते हैं ना, एक प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इनमें आप ऐसे रखो, ऑब्जेक्ट इधर रखो या उधर रखो, सेम होता है। कब तक, जब तक मीडियम दोनों तरफ सेम है, तब तक इसको, इससे डिपेंड नहीं करती है सिचुएशन की कैसी, किस तरफ आपने ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है ना, किस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, जब तक कि दोनों तरफ मीडियम सेम रहेगा। तो ये हमेशा कन्वर्जिंग होंगे तीनों, क्योंकि इसमें देख लो आप, ये पॉजिटिव है, अब ये इनफाइनाइट है, तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। इस वाले में देख लो, इस वाले में R1 क्या नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये वाली रेडियस क्या होगी, ये रेडियस इससे बड़ी होगी इधर वाली। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि ये वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जितने भी कॉमन बात ये है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा है, तो सारे कन्वर्जिंग क्या है आपके, सारे कॉन्वेक्स लेंसेज कन्वर्जिंग हो गए। अगर उल्टा है तो हमेशा कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, ऐसा नहीं है। आप किसी ऐसे लिक्विड में रह गए, एयर में तो कन्वर्जिंग था, आप किसी ऐसे लिक्विड में रह गए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। एयर में तो इसका ही ज़्यादा होगा, एयर में तो भार 1 है, इसका 1.5 होता है ग्लास का। तो एयर में तो सारे ही कन्वर्जिंग होने हैं। ठीक है, बट आपने किसी इसको ऐसे लिक्विड में रख दिया जहाँ पर म्यू एल इज लेस देन म्यू एस है, तो आप इसी फार्मूले से कर रहा हूँ और कहीं से कुछ नहीं कर रहा हूँ। If mu L is less than mu S, then all convex lenses will be diverging in nature. All convex lenses will be diverging in nature. ठीक है, अगर आपका म्यू एल इज लेस देन म्यू एस हो गया तो ऑल कॉन्वेक्स लेंसेज विल बी डाइवर्जिंग इन नेचर। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे इस तरह का आपने अगर ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इस तरह से डाइवर्ज करने लग जाएगा। तो कहीं ऐसा डायग्राम बने तो आपको अब ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ये तो कन्वर्ज करता है, जरूरी नहीं है। आपने इसको ऐसे लिक्विड में ले गए जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, पानी में ले जाने से तो स्टिल कन्वर्जिंग रहेगा, क्योंकि पानी का तो ग्लास से कम ही होता है। पानी का 1.33 होता है ना, ग्लास का 1.5 होता है, तो पानी में तो स्टिल कन्वर्जिंग, बट ऐसे लिक्विड में लेके जा सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। तो ये लेंस सारे ऐसे शो करने लगेंगे बेटा, पैरेलल रेस को डाइवर्ज करने लगेंगे इस तरीके से। ठीक है ना, सारे कॉन्वेक्स लेंसेज आपके क्या बन जाएंगे, अगर ऐसे मीडियम में रह गए जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, या सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे कब ये कन्वर्जिंग होगा, कब ये डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ पे ये फर्क नहीं पड़ता है बेटा, आप देख लो इधर उधर, क्योंकि फोकल लेंथ किधर भी सेम आ रही है, इधर रखने पे या उधर रखने पे। ठीक है ना। तो विच साइड डज नॉट मैटर, विच साइड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये हमेशा कभी भी मैटर नहीं करेगा, डज नॉट मैटर, जब तक कि दोनों तरफ मीडियम सेम। डज नॉट मैटर, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, इसको अलग से लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कोई कुछ कहना चाह रहा था क्या?
does not matter on which side object is placed until medium on both side is same। ठीक है ना, जैसे कि आपके ये हैं, पे नोट लगा देते हैं आपके इस पे, ये ऐसा ले लो या फिर ऐसा ले लो या फिर ऐसा ले लो। ठीक है, तो डज नॉट मैटर ऑन विच साइड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, तो डज नॉट मैटर ऑन विच साइड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड until मीडियम ऑन बोथ साइड इज सेम। ध्यान रखिए बेटा, ये बहुत ही बेसिक बात मैंने आपको बता दी। अब ऑब्जेक्ट कई बार देता है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इतनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ बनी, तो फिर ये क्वेश्चन आना ही नीचे किस साइड रखें, किसी वजह साइड रखो सेम आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस अंटिल मीडियम, जब तक कि मीडियम ऑन बोथ साइड इज सेम। जब मीडियम अलग कर दोगे तो फिर अलग हो जाएगी, फिर बताना पड़ेगा किस साइड ऑब्जेक्ट है, बड़ा वाला फार्मूला लगेगा। until medium on both sides is same, जब तक मीडियम आप दोनों तरफ सेम रख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता आपने ऑब्जेक्ट किधर रखा है, फर्क नहीं पड़ता फोकल लेंथ किधर से आएगी। ठीक है ना, किधर से भी पैरेलल रेज आए, सेम डिस्टेंस पर जाके फोकस करें। यहाँ तक बेटा कोई डाउट? अब मैं कॉनकेव लेंस का बता दूं आपको इसके साथ। ठीक है ना, कॉनकेव लेंस की कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, तो उसमें भी वही है, सारे कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसमें भी वही है, अगर क्या होगा, म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, जिसकी नॉर्मल एयर में जैसा होता है। तो इसलिए आप आज तक कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग या कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग की तरफ देखता है, तो ऑल कॉनकेव लेंसेज विल बी डाइवर्जिंग। कहाँ से आया? उस फार्मूले से आया फोकल लेंथ की, और कहाँ से आया? और कहीं से नहीं आया। कॉनकेव लेंसेज विल बी डाइवर्जिंग, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा मेरे सामने, फिर एक कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग। मैं आपको एग्जैक्ट हर तरह के लेंस का बता चुका हूँ उसमें। ठीक है ना, जब तक म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, तो इस तरह का क्या करेगा आपका, इस तरह का ऐसे डाइवर्ज करेगा, फोकल लेंथ नेगेटिव वाली। और कौन सा था? और प्लेनो था आपका, ये प्लेनो वाला भी ये करेगा, ये भी डाइवर्ज करेगा इस तरह से। ठीक है, और आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव था इस तरह वाला, ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। कब तक? जब तक कि लेंस का सराउंडिंग से ज्यादा है। ठीक है, बट आप इसको ऐसे लिक्विड में ले गए, तो जैसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो जाएगा बेटा, दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होने लग जाता है, डाइवर्जिंग, और कॉनकेव लेंस क्या होने लग जाता है, कन्वर्जिंग। सारा उसी फार्मूले से है, आप चाहे से करके देख लें एक एक को। ठीक है, तो म्यू एल इज लेस देन म्यू एस, तो इसमें कॉनकेव लेंस कैसा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस इसमें कन्वर्जिंग हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, जैसे इस तरह का था, तो आपने ऐसे लिक्विड में ले गए जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये ऐसे करने लग जाएगा, इस तरह से करने लग जाए। तो ऐसे डायग्राम आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ये लेंस है कॉनकेव और ये कर कन्वर्ज रहा है, तो बिल्कुल कर सकता है। कब? जब इसका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो जाएगा, तब इस तरह के डायग्राम देखने को मिलेंगे आपको, कॉनकेव लेंस भी आपको कन्वर्जिंग मिलेंगे। तो ये कॉन मिरर के केस में तो जनरल है बेटा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, मिरर के केस में हमेशा, तो इनमें भी मैटर नहीं करेगा किस साइड ऑब्जेक्ट प्लेस है, ध्यान रखिए। ठीक है ना, इसलिए आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोले या कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो आप ये मत पूछिए किधर रखना है, जब तक दोनों तरफ मीडियम सेम है, किधर भी रखिए सेम जगह बनेगी, सेम तरह का नेचर शो करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी तरह की बातें कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए, इसी तरह की दिक्कत आया सारा यहीं से, लेंस फार्मूले से, म्यू लेंस का अपॉन सराउंडिंग का -1, 1/r1 -1/r। इसमें हमेशा ये है, इसको यूज विद साइन। ठीक है, लेंस मेकर्स फार्मूला कहलाएगा। तो चलो, आपको थोड़ा मीडियम अलग हो जाए दोनों तरफ, तो फिर फोकल लेंथ निकालनी आती है कि नहीं आती, तो एक एग्जांपल करा देता हूँ, इससे जिंदगी भर आपके दिमाग में छप जाए ये बात। लेंस की फोकल लेंथ में मैटर करता है कि दोनों तरफ मीडियम सेम है या नहीं। ठीक है, मीडियम सेम है तो आप तुरंत ये वाला लगा दोगे, मीडियम सेम नहीं है तो ये वाला नहीं। ओनली व्हेन मीडियम ऑन बोथ साइड इज सेम, ओनली व्हेन मीडियम ऑन बोथ साइड्स इज सेम। गलती ना करें बेटा, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। रिफ्रैक्शन की सीपीपी लगा लीजिए आप, बहुत टाइम मिल गया, आपका सारा मैथ भी खत्म हो गई है अब तो आपकी।
और आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। की सीपीपी लगा लीजिए। लेंस की भी मिलने वाली है आपको लेंस में, लेकिन अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेंस में नहीं होगा। ठीक है ना, पहले इस तरह का क्वेश्चन आप कर देंगे या उसको मना कर देंगे कि नहीं आता। देखिए, अगर वो आपसे इस तरह की मैं फोकल लेंथ पूछे, ये आपको दे रखा है उसने, और फिर ये भी बताएगा बेटा देखो, अगर मीडियम अलग करेगा तो बताएगा रेस किस साइड से गिर रही है, नहीं तो फोकल लेंथ नहीं निकाल पाओगे, बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का लेंस है आपका ये। ठीक है ना, और ऐसे रेस दिखा रखी है, ऐसे इस तरीके से तो बताएगा वो कि इसका मीडियम क्या है, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा है म्यू 1, इधर ले रहा है म्यू 2, इधर ले रहा है म्यू 3। दोनों तरफ सेम होगा तो फार्मूला लगा ही देंगे। फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द पोजीशन शोन इन द फिगर। ऐसे फाइंड आउट focal length of lens in the position shown in the figure, in the position shown। जो आपका डायग्राम है, इस पोजीशन में आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं क्या, बताइए। फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन द पोजीशन शोन। फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द पोजीशन शोन इन द फिगर, कैसे निकालेंगे।